बड़े मेरे मित्र थे, उनको गायत्री का साक्षात था, हनुमान जी का साक्षात था। नव दुर्गाएं उनके पास आ गई बिना बुलाए भी सुबह के समय। लेकिन इसके बाद फिर तत्व ज्ञान में उनकी गति अधिष्ठान के तरफ भी बढ़ी थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या। मैं क्या सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब दारू पीता हो। मैं क्या नहीं। सच्चे जुआरी की पहचान? बोले जुआ करता हो। मैं क्या नहीं। सच्चे भंगेड़ी की पहचान? खूब भांग पीता हो। मैं क्या नहीं। सच्चे अफीमची की पहचान क्या? बोले अफीम खाता हो खूब। मैं क्या सच्चे अफीमची की पहचान है कि उनके संपर्क में आने वाला अफीमची बन जाए। जुआरी की पहचान है कि और जुआरी बन जाए। भंगेड़ी की पहचान है कि उनके संपर्क में भंगेड़ी बन जाए। ऐसे ही संत की पहचान है कि उनके संपर्क में दूसरे भी भक्त बन जाए, भगवान के प्यारे हो जाए। और बोले वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमको आलिंगन किया उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा भाव से। वो थे तो मेरे से उम्र में ज्यादा, लेकिन मेरे प्रति ऐसा सद्भाव जगा उनको कि घर छोड़ के गए थे, नर्मदा किनारे बैठे, तो उनको मेरा वैराग देखकर मेरे प्रति सद्भाव हो गया था। मेरा ध्यान भी रखते थे। मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया, वो मेरा ध्यान रखते थे। अधिष्ठान एक आत्मा परमात्मा है, अध्यस्त उसकी लीला है जगत। तो जगत में यथा योग्य कर्म करो, लेकिन कर्म का फल अगर चाहोगे तो नश्वर फल चाहोगे तो नश्वर मिलेगा। नश्वर फल ईश्वर को अर्पण करोगे तो ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी। ईश्वर प्राप्ति की भूख जगेगी तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आनंद और ईश्वर का वैभव तुम्हारे अंतःकरण में सहज में प्रकाशित हो जाएगा। तो वो जिन महात्मा से मिले थे वो ऐसे ही थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऋषिकेश में, हरिद्वार में ऐसा कोई और महात्मा है अभी? उन्होंने बोला मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसे महात्मा दुर्लभ हो गए हैं। जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई हो ऐसे महात्मा दुर्लभ हो गए। घाट वाले बाबा थे वे भी चल दिए, पथिक जी महाराज थे वे भी चल दिए, राम सुखदास जी थे वो भी चल दिए, मेरे गुरुदेव भी चल दिए, और मस्तराम बाबा थे वो भी चल दिए, और भी कई थे चल दिए। उनकी जगह भरने वाले, एक मंत्री मरता है ना तो 10 मंत्री तैयार हो जाते। लेकिन एक महापुरुष विदाई होता है तो दूसरा उनकी जगह पे, वो साईं बाबा थे, अब उनकी जगह पे कौन? ऐसे इधर गीतानंद जी थे गीता कुटीर में, वो भी इधर आते थे मेरे कुटिया में मिलने, हम घूमने भी जाते थे। वो भी ऐसे गीतानंद जी संतों को भोजन कराने में रुचि रखते थे। खैर रंग अवधूत महाराज थे, मैं उनसे मिला था, वो चले गए। अभी पुजारी लोग काम चला रहे। यहाँ से 3 किलोमीटर मायापुल होगी, 3-3.5 किलोमीटर। चंडीपुल से सीधे ही हो जाएंगे तो चंडीपुल और मायापुल मिली जुली। वहाँ घाट वाले बाबा रहते थे। तो मेरे मित्र संत थे। सुबह अंधेरे में चले जाते थे जंगल में, 11 बजे 10:30 बजे आते थे, फिर वहीं रहते थे। फिर शाम को जाते तो हम जंगल में ही बैठते थे, उनके साथ घाट पे भी बैठते थे, परमात्मा चर्चा और थोड़ा शांति में। मस्ती भी खूब करते थे हम। वो 80 साल के थे उस समय, हम 30 साल के थे। 80 नहीं तो 70 के। लोग बोलते 80 साल का डोकरा और 30 साल का छोकरा, कैसी दोस्ती इनकी। अरे संतों में उम्र का महत्व नहीं होता है, अनुभूति की महत्व होता है। मैं क्या आप कैसे खजाना पा के बैठ गए? अरे बोले मेरे को बोलते तुम इस उम्र में माल मार के बैठ के, अपने को तो बोलते नहीं। मैं क्या तुमको कैसे मिला? बोले तुम बताओ तुमको कैसे पाया तुम? हमने बोला हमने ऐसा किया फिर हमने कुंडली योग की भी साथ। अरे बोले तो वो हमारी है ना सेविका, उनका जरा कुंडली जगा दो। मैं क्या? बोले नहीं वो भक्ति मार्ग की है। तो उन्होंने आग्रह किया तो मैंने, उनकी डॉक्टर की पत्नी थी, स्वयं भी डॉक्टर नहीं थी। मैं कहा अच्छा तो वो परसों सुबह को आ जाए ना धो के।
आप तो जंगल चले जाओगे, ये फलानी जगह बैठेंगे, हम करा देंगे। तो आए, बैठे थे, मैं गया, आसन वासन बिछा के रखा, जरा ठाठ माठ से बैठे। मैं क्या ध्यान करूं, मेरे सामने देखो। फिर ऐसे जो कुछ करना था, तो उसको तो डॉक्टर ने तो बड़ी श्रद्धालु थी, और उसका पति जरा पियक्कड़ और सिगरेट बांटता, वो तो यूं झांकते रहा, उसको तो कुछ पता नहीं चले, उसको रंग लग गया। ऐसी मस्ती में नाचे हंसे और समाधि, क्या क्या परतें खुली। वो आए 10:30-11 बजे, डॉक्टरनी के चेहरे पे चमक, आंखों में दिव्य प्रेम। ले कहा है, बोले गुरुजी ने, अब गुरु तो उनके वो थे घाट वाले, गुरुजी ने मेरे तरफ, गुरुजी ने कृपा कर दी, स्वामी जी ऐसा कर दिया। बोले क्या कर दिया इनको? बोले स्वामी जी इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली हमको सामने बिठाया बस। तो मेरे को बोला सिर पे भी हाथ नहीं रखा। मैं क्या, कोई जरूरत नहीं है सिर पे हाथ रखने की, 4 प्रकार से शक्तिपात होता है। एक तो कोई कहीं और संकल्प से उसमें परिवर्तन कर देना, ये उत्तम होता है। दूसरा सामने दृष्टि से, तीसरा संकल्प से, स्पर्श से, चौथा। ये तो बहुत छोटी बात है, सिर पे हाथ रखना तो बहुत छोटी बात। बोले बाजी ये कैसे, सिर पे हाथ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे, ये कैसे होता है? मैं क्या, पहले चेले बनो, बाद में बताया जाएगा। तो ये तो हम मजाक करते थे। मैं क्या, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैं घाट पे वो सत्संग होता रहता था, हमें जाता, अरे बोले आशाराम जी आ गए। मैं क्या, जरा मर्यादा सीखो, तुम्हारे गुरु से पूछो कौन आया है। तो सब दंग हो जाते थे। मैं क्या, इनको बताओ आशाराम जी आ गया, आशाराम जी आ गया। तो बोले क्या बोले, कौन आ गए? मैं क्या, आपका मैं कौन लगता हूँ? बोले गुरु जी। तो इनका मैं क्या लगा? बोले दादा गुरु। तो बोलो ना दादा गुरु आए, दादा गुरु आए। सारे उनके सत्संगी हंसते, घाट वाले भी हंसते। निर्दोषता होती है। अगर अहम होता तो वही, ये बात मुसीबत बन जाती है हमारे लिए, उनके लिए। बड़ा आया दादा गुरु, कल का लड़का घाट वाले बाबा का गुरु बन गया। वो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो भी खुश होते थे, हम घाट वाले भी खुश रहते थे। मैं नहीं सत्संग में बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, तो तुमको नफरत थोड़ी होती है, तुमको भी चुटकी लगती है। जहां अहंकार रहित निर्दोषता है, वहां स्नेह और परमात्मा का रस है। जहां अहंकार है वहां सदोषता है। अहंकार को ही चोट लगती है, डांट फटकार ये वो सब अहंकार को चोट लगती है। श्रद्धा रूपी निर्दोषता हो तो चोट नहीं लगती। मेरे गुरुजी ने डांटा, मुझे चोट नहीं लगी। अभी भी अगर चोट लगती तो मैं बार बार दोहराता क्यों? अहोभाव से क्यों दोहराता? गुरुजी ने 3 बार ऐसा मजेदार डांटा कि वो 3 बार की बात याद करके मैं प्रसन्न ही रहता हूँ। उनकी करुणा कृपा मानता हूँ, मुझे अपना माना। ओडिया बाबा से किसी ने पूछा कि हम कब माने कि गुरुजी ने हमें अपना स्वीकार कर लिया? बोले जैसे गुरु अपने हाथ से, पैर से, अपने शरीर से या अपने किसी साधन से निशंक होकर व्यवहार करते, ऐसा जब तुमको निशंक होकर तुमको डांटे, मारे, पीटे तो समझ लेना गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया। लेकिन बोंदुओं को तो निशंक होके नहीं, जरा संभल के भी थोड़ा बोलते हैं। तो सब दुखों की एक दवाई, भागना सीखो मेरे भाई। कई भाग गए भगोड़ू। हाँ, अब जो भी भगोड़ू भाग गए उनकी कितनी उन्नति हुई वो ही जाने। नारायण, सब दुखों की एक दवाई, गुरु के द्वार से भाग जाओ भाई। हाँ, शरद धुनी धुनी पछता भाई, सिर धुन धुन के पछताएंगे भगेड़ू जो भी भाग गए। कुल मिलाकर भगवान सबको सद्बुद्धि दे,
शक्ति दे, निरोगता दे, अपना अपना कर्तव्य पाले और गुरु के वचनों को सही अर्थ में लेकर अपना मंगल करें, खाई न खोदे। नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। बोझा ढोया, छोड़ के मर गए। संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए है। ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए है। ज्ञानी देखता है कि ये सब इसमें मेरा तेरा शरीर में हूँ, ये गलती ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी समझता है कि शरीर पंचभूतों का है, मन पंचभौतिक प्रकृति का है। शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं, मन का दुख मेरा दुख नहीं, चित्त की चिंता मेरी चिंता नहीं। ऐसे करके अपने ब्रह्म स्वभाव को जान लेता है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर भी ब्रह्म ज्ञान पाने को जाते थे। आजकल तो 4 पैसे की जॉब छोड़ने में भी लोगों का सिर फटता है। मानो पत्नी ने खरीद लिया है, पति ने खरीद लिया है, वो क्या जन्म मरण से छुड़ाएंगे? कौन छुड़ाता है किसको? मरने के बाद कौन किसका है? बेटा तू शादी कर ले, बेटा तू ये कर ले। अरे असली शादी जीव का शादी तो ईश्वर से होता है। जीव ईश्वर का अंश है। जैसे पापा तुम फ्रेम में फिट होके बूढ़े होके रिटायर होके लाचार होके मरोगे, ऐसे ही मेरे कोई मारना चाहते। हमको तो पहले साक्षात्कार करना। रामायण में आया है, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम। जिसको अंतरात्मा प्रिय नहीं लगता, अंतरात्मा परमात्मा को पाने की रुचि नहीं है, वो करोड़ों शत्रुओं के बराबर है। उसके संपर्क में, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, बंधु हो, संबंधी हो, कोई भी हो। अरे गुरु भी हो तो भी क्या, गुरु का दर्जा तो भगवान से ऊंचा है। लेकिन आत्मा को पाने में अगर गुरु जी मना करते हैं और कमाओ खाओ, तो ऐसे गुरु को भी दूर से छोड़ दो। वो गुरु नहीं है, गुरु है गुरदिया। तुसी कमाओ मैनू दो बस। सच्चा गुरु ऐसा नहीं बोलेगा तुम कमाओ और मेरे को दो। गुरु बोलेगा कमाओ और समय निकालो, अपने आप को जानो। देवता बोलेगा मेरी पूजा करो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, वो भी पिट्ठू बनाएगा। सरकार भी पिट्ठू बनाएगी, तुसी नौकरी करो तो पैसे लो। पत्नी पिट्ठू बनाएगी, तुम मेरे काम आओ, तुम कमाओ मैं खाऊं और मेरी भोग वासना पूरी करो। दोस्त भी चाहेगा कि तुम मेरे काम आओ। एक तो भगवान और सतगुरु चाहेगा कि हे जीवात्मा, तू अपने चैतन्य को पाकर मुक्त हो जा, बंधनों से छूट जा। असली तेरा यही कर्तव्य है, सदा के लिए सब दुखों से छूट जा, सब कर्म बंधनों से छूट जा। क्योंकि तू अमर है, ये शरीर मरने वाला है। तू चेतन है, शरीर जड़ है। तू ज्ञान स्वरूप है, शरीर अज्ञान स्वरूप है। पढ़ लिख के दुनिया का कचरा भरे, ग्रेजुएशन हो गया, क्या रोटी खा के मरे और क्या किया जख मारे। अरे बड़ा ऑफिसर है, बड़ा साहब है, लो बड़ा अहंकार है, और क्या है। राजा दुखिया प्रजा दुखी, सकल सृष्टि को राजा दुखिया। नानक सुखिया सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। और नाम का भी अर्थ समझकर नाम जहाँ से स्फुरित होता है उसमें स्वरूप में जग गया वो सुखी। तो राजा भरतरी ने देखा कि मेरी पिंगला रानी इतनी सुंदरी, वो मर गई, मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। अरे पिंगला पिंगला पिंगला, ओ पिंगला में मोह फंसा। पिंगला की का जनादा, ठाठड़ी बोलते हैं कई लोग, काई बोलते हैं, जो भी अर्थी। उसके पीछे राजा भी हो लिया, अरे पिंगला तू मर गई मेरे को छोड़ के। गोरखनाथ ने देखा कि इतना बड़ा बुद्धिमान राजा क्या कर रहा है, वो भी जनादे में साथ में हो गए। उनके हाथ में हांडी थी मिट्टी की,
राजा के साथ ही साथ चल रहे थे वेश बदल। कोई संत चलते चलते 2 कदम आगे गए और हांडी फेंक। हाय रे हांडी तू में मर गई। अरे हांडी तुझी में खाता था, तुझी में पानी पीता था, सोता था तो तुझे सिराने रखता था, अब मेरा क्या होगा। अरे हांडी रे हांडी। वो भरत रो रहे थे, बोले ये कैसे हो। अरे महाराज हांडी वो तो मिट्टी की थी, मिट्टी तो मौजूद है, खाली आकृति टूटी, जरा सी हांडी के लिए रोते हो, ऐसा क्या करते हो, जरा तो ख्याल करो। अरे बोले मेरे को उपदेश देता है तू तो ख्याल कर, वो भी तो हांडी फूटी तेरी, पिंगला रे पिंगला, 5 भूतों का शरीर है, जला देंगे तो जल अंश में जाएगा, वायु में जाएगा, पृथ्वी जैसे हांडी के टुकड़े पड़े ऐसे मिट्टी के टुकड़े, हड्डियां तो पड़ी रहती। अपने को समझाने, मेरे को क्या समझाता। देखा तो ये साधु के वेश में आप गुरु जी गोरखनाथ जी है। हाँ बोले, आता तो वैसे उस रूप में नहीं आने देता, इसीलिए रूप बदल के आया कि मेरा ये सत्संगी क्या कर रहा है। हांडी रे हांडी। बस लग गया राजपाट छोड़ के, बहुत लगाकर जोगी गोरखनाथ के चरणों में आ गए। हाँ बड़ा विचारवान, ये संसार, इतना समय गंवाया क्या मिला, खाना पीना सुविधा है शरीर को, वो शरीर मर जाएगा, मैंने क्या किया, मैं तो बैल हूं। संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए। ज्ञान तो हुआ नहीं। गुरु जी के चरणों में ऐसा लगा कि बस जैसे हनुमान जी राम जी के छाया पुरुष, ऐसे गोरखनाथ का सेवक बन। सेवा से सदगुरु की हाजिरी का तो दीदार तो होता ही रहता है, उनकी दृष्टि भी पड़ती रहती है, और सेवा से गुरु जी का हृदय संतुष्ट होता है तो आंदोलन मिलते हैं। बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की तपस्या करे, सेवक उस चीज को हंसते खेलते पाले। उज्जैन के कुछ ब्राह्मण लोग, पैदल का जमाना था, ऐसी कारें बसें नहीं थी वो जमाने, कठिनाई। देखा कि वो साधु, अरे भरतरी राजा, भरतरी महाराज राजाधिराज महाराज, अन्नदाता गणी खम्मा, ब्राह्मण लोग उज्जैनी से आए हो। बोले महाराज, ब्राह्मण तो दक्षिणा प्रिय होते हैं, महाराज हो जाए ब्राह्मणों की सेवा। बोले अब तो हम फकीर बन गए। बोले हमारे लिए तो आप राजाधिराज हैं, भोजपत्र लाओ। लिख दिया, इस ब्राह्मण को मनोवांछित दक्षिणा देकर संतुष्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मेरे मंत्रियों पर भरोसा है जिनको मैं राज दे आया हूं। चिट्ठी देखकर ब्राह्मण दंग रह गए कि हमारे महाराज सब कुछ दे गए, एक ब्राह्मण को संतुष्ट करना क्या। बोले अभी रात हो गई है, आप ब्राह्मण सुबह आना, 7 खजानों खोल के रखेंगे। चांदी के सिक्कों का खजाना होगा, अशरफियों का होगा, मोतियों का होगा, मणियों का होगा, हीरों का, जवाहरात लाल। वहां आप चलेंगे, जितना उठा सकेंगे वो आपका ही हो जाएगा। एक से एक खजाना कीमती देखा। अब सबसे ज्यादा कीमती तो हीरे, हीरे भी उठाएंगे तो 1 मन उठाएंगे।
आधा मन एक पूरा गोदाम, हीरे मोती जवाहरात जो भी खनिज। सोचा कि 7 गोदामों में से एक गोदाम में से कुछ भी उठाना है, और मैं कितना उठाऊंगा, फिर ले जाऊंगा तो उसकी रक्षा के लिए चोर डाकू ये वो, जिनके पास इतनी फौज और इतने खजाने, वो छोड़कर जो चीज पाने को ले चले गए। मैं वो चीज पाता कि ये वो जो उल्टी करके छोड़ गए, उसी में से थोड़ा सा, उल्टी का सब मसाला नहीं, थोड़ा सा लेकर मैं खुश हो जाऊं, मुझे धिक्कार है। क्योंकि संत के दर्शन का पुण्य होता है, बुद्धि में सोच विचार बढ़ते। संत का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। संत के दर्शन से पुण्य होता है कि हम बेवकूफ हो रहे हैं, संसार में पच रहे हैं, बैल हो रहे हैं, गाय हो रहे हैं, मंकी ब्रांड हो रहे हैं। बुद्धि खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे बंदर उछल कूद के खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाते, ऐसे ही हम मंकी ब्रांड हो रहे हैं, बैल हो रहे हैं, गाय बछड़े जैसे। क्या जिंदगी। उसको बोला कि हमने 7 खजाने देख लिए, मेरे को चिट्ठी वापस दे दो। ले जाओ कुछ भी। नहीं नहीं, क्षमा करो। चिट्ठी वापस लेके ब्राह्मण फिर चला, हरिद्वार को लांघते हुए वहीं नीलकंठ की घाटियों, झाड़ियों, गुफाओं में भरतरी को मुश्किल से खोजा हो बैठे थे। चुप रहने से जीवन शक्ति का संचय होता है। शांत, चुप, एकांत। मैं आबू की गुफा में रहता था। मेरे पास में 150-200 मीटर दूरी पर एक गुफा में माई रहती थी, योग माया। उसकी उम्र अभी अभी उसका शरीर शांत हुआ, 138 साल जी। वो कम बोलती थी, बहुत कम खाती थी। जो खाते हैं, बोलते हैं, भटकते हैं, उनका एनर्जी खर्च होता है। 138 साल, अभी शरीर शांत हुआ। तो जो कम बोलते हैं, मौन रहते हैं, तो श्वासोश्वास की गति भी कम खर्च होती है, शांति। और माई को साक्षात्कार था, ब्रह्म साक्षात्कार। मुझे बड़ा स्नेह करती थी। मैं घूमता घामता उधर जाता कि हाँ क्या हाल चाल है माता जी, फिर बैठता। फिर उसने मेरे को बताया कि हम बद्रीनाथ में रहते थे, बर्फ पड़ती थी तब भी मैं वहीं रहती थी। तो जब पट खोलने वाले थे तो गंगोत्री जमुनोत्री से 3 साधु आकाश मार्ग से उड़ के आए, तो उनको देखने के लिए बाजारें बंद हो गई। ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले बाबाओं को भी देखा और भी अपने अनुभव बताती थी। ये सब हो सकता है। हनुमान जी उड़ते हैं, ऐसे साधु भी उड़ सकते। मैं भी साधना किया तो उड़ने जैसा हो रहा है, फिर मैं क्या छोड़ो। 2000 रुपया जहाज में देके आराम से उड़ सकते, तो ये उड़ने की शक्ति काय को, उसमें साधना क्या करना। महाराज ये चिट्ठी आपकी। बोले क्यों नहीं लिया? बोले महाराज आप सब कुछ छोड़कर जो चीज पाने को यहाँ आए हैं, नीलकंठ की शांत एरिया में, एकांत में कहीं विचरण करते हैं गंगा किनारे, हमें वही दीजिए। और आपने ये सब क्यों छोड़ा? वो ज्ञान भी दीजिए और छोड़कर जो चीज पाने को आए उसका भी स्वाद चखाइए। हमें आपके हीरे जवाहरात जो आप उल्टी करके आए वो हमको नहीं चाहिए। भरतरी खुश हुए कि 10-20 करोड़ के हीरे छोड़ दिया ना, 10-20-50 करोड़ की चीज छोड़ दिया ना। पूरा उठाता तो 10-20-50 करोड़ के हीरे हो जाते। आज तो जो बड़ों को 10-20 लाख 2-4-5 करोड़ मिलते तो खुश हो जाते। बापू की बड़ी कृपा है। अरे बापू जो देना चाहते हैं वो भी लेना है ना, खाली 10-5 करोड़ रुपया कमा ले। उन बैलों को ऐसे ही होता है। साक्षात्कार की इच्छा वाला तो बोले देखो ब्राह्मण, गुरु की सेवा साधु जाने, तुम साधु बनो, गुरु की सेवा करो। बोले महाराज मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे अपना माना,
इतना विश्वास, मुझे अपनी सेवा देंगे, आज्ञा करिए। बोले वो सामने देखो पहाड़ी पर बस्ती है ना, वो धुआं धुआं हो रहा है। हाँ हाँ महाराज वो है, चूल्हे जल रहे हैं, वहां से जरा दही भिक्षा में ले आओ। और पहाड़ दिखता तो यूं है, लेकिन चलते चलते तो महाराज यहाँ से ऋषिकेश के पहाड़ दिखते, और टिहरी से बद्रीनाथ और केदारनाथ के पहाड़ दिखते हैं। अब मेरा आश्रम है, वहां से बद्री केदार दिखता है। वो रहा, लेकिन चलते चलते जाओ तो 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। उसको कितने ही कलाक लगे, और पहुंचा तो वो मालधारी थे, भेड़ गाय लेके चलते, कहीं रहते झरने के नजीक 10, 5, 25, 15 परिवार, फिर आगे चल जाते। उन्होंने कहा भाई दही तो अब देखो, तुम संत के लिए लेने को आए तो वापस मत जाओ, अभी हमने धोकर जमा दिया है, 8 घंटे लगते, मैदान में 4 घंटे में दही जम जाता है, तो पहाड़ों में 8-10 घंटे लगते, तो तुमको आते आते 10-20 घंटे हो गए होंगे, वापस नहीं जाओ, कुछ खा लो। नहीं बोले, एक गुफा है संत की, उधर जाके बैठो, थोड़ा ध्यान व्यान करो, फिर दही लेके जाना। अब वो गुफा में बैठे, तो गुफा में पूर्व काल में किसी संत पुरुष के वाइब्रेशन थे, और भरतरी ने भी थोड़ा क्या, उसकी समाधि लग गई। इस बात को मैं मानने को बिल्कुल निसंदेह हूँ, क्योंकि आबू की गुफा थी, मेरे गुफा के पास में खाली गुफा पड़ी रहती थी, उसका नाम रख दिया हमने शंकर गुफा। अंडा खाता, दारू पीता, मनहर पोस्ट बाबू तार करते थे, खट 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 खट। पहले उसको मकान नहीं मिल रहा था तो आशीर्वाद लेने आया, सूरज उगा उस समय पहुंच गया था। मैं क्या, अच्छा जरा गुफा में बैठो फिर बात करते। तो मैं तो नहाया धोया, ये घुमा घामा, तो 7, 6:30 का आया, 10 बजा, तब भी बैठा है। ऐसे करते करते शाम के 5 बज गए, उठा ही नहीं, लेटा ही नहीं, खाया पिया नहीं। फिर मैंने उसको बुलाया, मनहर मनहर। बोली क्या, जैसे सुबह का लाल सूर्य था वैसे ही शाम का लाल सूर्य। वो ध्यान का धनी, अंडा और मांस खाने वाला व्यक्ति भी स्थान के प्रभाव से ऐसा हुआ, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और तुमको पता है कि बापू जानते हैं झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, प्रभाव नाश होता है। बापू झूठ से परहेज करते हैं। मेरे सभी शिष्यों को तसल्ली है कि बापू जी झूठ बोलने से परहेज करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो बड़ा झूठ है, हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सावधान हो जाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में झूठे संसार में है तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। फिर भी जब सावधानी होती तो बच जाते हैं। हाँ भाई, ये मैं अपनी ओर से कहूँ, लिखा हुआ नहीं, मेरी मिलावट है। ऐसा करके हम थोड़ा संभलते रहते हैं। झूठ से हम परहेज करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा दावा करना बड़ी झूठ है। नारायण नारायण नारायण। तो बैठा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। वो हमारा अंडा खाने वाले को पूरा दिन बीत गया, तो ये ब्राह्मण देवता को 3 दिन बीत जाए तो आपको संशय नहीं करना चाहिए। 3 दिन बीते, कुछ काफी समय बीत गया कथा में। उठे तो देखा कि वो गांव कहाँ गया। मालधारी थे, झोंपड़े बनाए थे तो चल दिए। दही तो दही की जगह पे रहा, गांव ही गायब। ये सब क्या। वापस आए, बोले महाराज ये क्या। बोले ऐसे ही है संसार, जहाँ बस्तियां हैं वहाँ उजाड़, जहाँ उजाड़ है वहाँ बस्तियां। संसार सपने की नहीं है, ऐसा समझ के मैंने राज छोड़ा। दही नहीं लेना था, तेरे प्रश्न का उत्तर देना था। और क्या चीज पाने के लिए छोड़ा है? आत्मविश्रांति। उसकी झलक तेरे को मिली, देखो कितना समय बीत गया। तो आत्म वैभव है, आत्म सुख है। भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी, देवजगी एकादशी, 4 महीने उसी ध्यान समाधि में रहते, उसी में।
ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं वो हीरे मोती लेता तो उसको संभालने और भोगने में अल्पायु होके खत्म हो जाता। चिट्ठी वापस लेके आया तो असली हीरे का द्वार भी आपने दिखाया। आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। इसमें करना नहीं है, केवल वासना हटी, घटना घटी। वासना हटी दुनिवी तो घटना घटी। नींद में क्या करना पड़ता है? मुझे नींद आए ऐसा विचार भी हट जाता और नींद आ जाती। ऐसे ही है यहाँ, बहुत आसान है, कठिन नहीं। करके सुखी होने की आदत मिटाने के लिए सेवा करो तो वो भोग की वासना कर्म योग में आ जाएगी। फिर मौका मिले तो उच्चारण करके ध्यान करो तो चंचलता मिट जाएगी। गुरु का सानिध्य और सेवा से, उनकी दृष्टि से, उनके संकल्प से ना समझी की परतें हटती जाएगी। साक्षात्कार। ग्रेजुएशन में तो बहुत साल चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड बिछाने। और कहाँ तो पत्नी मर गई, उसके पीछे रो रहे थे, और कहाँ राजा भरतरी हो गए। अभी भी अमर जोगियों में भरतरी का नाम। राजा भरतरी और उनका भांजा गोपीचंद, उसको भी साक्षात्कार हो गया। वो 16 साल का था, कई रानियां, पिता मर गए, राजकाज संभालना। अपनी रानियों के साथ होली की पिचकारियां, जो कुछ खेल होता है। माँ ने देखा कि बेटा तो रानियों के मौज मजा में अल्पायु हो जाएगा, मर जाएगा। हे भगवान, तू अपना रंग लगा इसको। माँ की प्रार्थना से कोई घटना घटी है। गोरखनाथ के किसी संत के सत्संग में आया, राजपाट छोड़कर फकीर हो गया। बोले ऐसे हम फकीर नहीं बनाएंगे, लोग बोलेंगे राजा को बहका दिया। जाओ अपनी माँ से भिक्षा ले आओ, लंगोटी धारण करके। तो रानियां रोए, पतिदेव पतिदेव। गुरु का सुमरण करा तो पति की जगह पर दूसरा पुरुष देखे, हट जाए मैया। माँ के महल में गया, भिक्षाम देही। माँ ने देखा कि कहाँ मेरा विलासी बेटा और कहाँ फकीर। वाह, मेरी कुख पावन हुई। ऐसी समझदार माताएं भी होती थी। बेटा जोब कर, तू बैल बन, गाड़ी खींच और हम आराम। ऐसी माँ नहीं, हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ऐसे स्वार्थ को रोने वाली माँ नहीं थी। माँ ने 3 चावल डाल दिए। बोले मैया भिक्षा में 3 चावल। बोले बस बहुत हो गया बेटे। माँ में समझा नहीं। बोले 1 चावल का अर्थ है कि तू बेटा सदैव मोहन भोग पाना, बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा तुझे। माँ फकीर हो रहा हूँ, भिक्षा मांग के बढ़िया से भोजन। अरे बोले बहुत भूख लगे तब टुकड़ा मांगना, अब भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी भी बढ़िया हो जाती है बेटे। ये मेरा वरदान है तुझे मोहन भोग मिले, मतलब माल मदीरे हैं भूखे को। दूसरी बात है, तू सदा सहजा पर सोना, सहजा पर सोना। मैया राज छोड़ दिया, अब सहजा कहाँ? अरे बोले ध्यान भजन सेवा करके थकेगा ना तो जहाँ सोएगा चट्टान पर वो भी सहजा हो जाएगी। बड़े लोगों को बखमल पे भी नींद नहीं आती, और हमारे आश्रम के बच्चे तो जहाँ लेटेंगे जाए खुदा खैर करे, बंदा लहर करे। मैं रात को निकलता हूँ, उनको मच्छर लगते तो उनको परवाह नहीं, मैं फिर उनको जरा ढक ढुकता, उनके मच्छर भगा लेता हूँ, कभी कभी चक्कर मारता हूँ। आज सुबह भी उठा तो कई सो रहे थे। फिर आज तो ज़्यादा गहरा बैटरी नहीं थी, एक जगह था बंदा, बाकी सो रहे थे। 3 साढ़े 3 बजे थे, छत पे सब सो रहे थे।
वहाँ चक्कर मार के आ गया। फिर मैं अपना ध्यान में, तो जब खूब नींद आए तो जहाँ सोया सहजा। और तीसरा चावल मिला, बेटे किले में रहकर युद्ध करना। माँ राजपाट और मिलिट्री छोड़ के जाता हूँ किले में। अरे बोले गुरु की आज्ञा में ही जहाँ जाओ तो गुरु को पता होना चाहिए कि यहाँ है। गुरु की वहाँ छत्र छाया होती है। मन माना कहीं चल दिया तो फिर मन हावी हो जाएगा। गुरु की आज्ञा के बिना तुम कहाँ हो, गुरु के ध्यान में रहना चाहिए। गुरु से नजर बचा के जो लोग भाग जाते हैं इधर, वो तो आवारा होते हैं, लुफंगे। मन के कहने में जो चालबाजी करे वो सब लुफंगे होते हैं। गुरु की छाया में रहना, लुफंगा मत रहना। तो तीसरे चावल का मतलब है कि किले में रहकर युद्ध करना। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। तो कहाँ तो करोड़ों अरबों रुपए के हीरे ठुकरा कर गुरु की कृपा चाहते हैं, और कहाँ गुरु की नजर बचा के मन रूपी लुफंगे के कहने में आते। खाली जो भाग गए वो लुफंगे नहीं, जो मन के कहने में आ जाता है और अपना लक्ष्य भूल जाता है, तो मन तो लुफंगा। जो मन के साथ जुड़ा वो सब लुफंगे की दोस्ती में आ जाते। तो गुरु ऐसा बोलते तो उसके पीछे भी गुरु की करुणा है, अपनात्व है। समझो किसी को बोलते तो सबके लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन गुरु जी किसी के बोलते भी हैं तो श्री कृष्ण ने कृपा करके 108 गालियां दी, मैंने तो एक ही दी अभी। समझो मानो हमने किसी के लिए कईयों को लक्ष्य करके बोला, लेकिन किसी ने अपनी ओर ले लिया, तभी भी तो एक ही हुई। तो गोपी चंद को माँ ने 3 चावल दिए, किले में रहना, मोहन भोग पाना और सहजा पर शयन करना। तो उद्देश्य बना ले ब्रह्म सुख का। हम तो जानबूझ के ऐसी जगह जाते जहां अपमान हो। शरीर में राग होता है तो अपमान का दुख होगा। राग और द्वेष ये भारी शत्रु है। शरीर मर जाता लेकिन ये नहीं मरते। मधुकैटव भगवान नारायण के कानों से उत्पन्न हुए थे और नारायण ने देखा कि तो परेशान करेंगे लोगों को, उनसे लड़े। लड़ते लड़ते 5000 वर्ष बीत गए, वो मरे ही नहीं। लेकिन एक दिन वो हंसे खूब कि नारायण हम आप पर प्रसन्न हैं कि हम 2 हैं और तुम अकेले हमारे से लड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, हम तुम पर राजी हैं, वरदान मांग लो। बोले बेटे वरदान तो बस यही दे दो कि तुम मेरे हाथ से मरो। कैसे मरोगे? बोले महाराज वैराग्य और प्रेम होगा वहां हम मर जाएंगे। संसार में राग होता है, किसी से नफरत होती है, नफरत की जगह पर प्रेम रख दो, राग की जगह पर वैराग रख दो, हम मरे मराए हैं। 5000 वर्ष में नारायण जूझते जूझते उनको मार नहीं पाए, लेकिन सत्संग की ऐसी युक्ति ये वैराग्य और प्रेम अथवा अभ्यास। अभ्यास न तू कौनते वैराग्य न गृहते। जिस माहौल में रहते हो वहाँ वही का वही करना, न चाहते हो भी वही के वही फिसलाहट होती है। इसलिए उस माहौल से थोड़ा व्यक्ति जब रोता है, निगेटिव सोचता है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो 35 से 40% ऊर्जा नाश हो जाती। जब काला मुंह करता है पति पत्नी का व्यवहार तो 55 से 60% शक्ति लॉस हो जाती। जब हंसता है तो हंसता है और कोई खुशी की चेष्टा करता है तो उसमें 8% शक्ति खर्च होती है। किसी में 5, 15, 50 ऐसे शक्ति खर्च होती रहती। दिन भर में शक्ति खर्च होते होते रात को थकान महसूस होती है, फिर सो जाता है। कुछ नहीं करता तो शक्ति संचय होती, फिर खर्च होता। देवताओं की उम्र ज्यादा क्यों होती है?
कि उनकी क्रियाएं ज्यादा नहीं होती, इसलिए उनका वरदान फलता है। पलकें भी नहीं हिलती, हमारी तो पलकें हिलने में भी शक्ति खर्च होती। जो लोग ताली जोर से ठोकते तो मैं तुरंत ठोकता रहता हूँ। मूर्ख लोग जोर से ताली ठोकते तो उसमें शक्ति खर्च होती। ज्यादा हिलते डुलते तो मैं रोकता हूँ। ज्यादा शक्ति का व्यय न करो, शक्ति को शांति में बदलो, शक्ति को भोग में मत बदलो, शक्ति को उछलंगता में मत बदलो, शक्ति को विश्रांति में ले आओ, आत्म शांत। अकेले बैठे, अरे तो अकेले बैठे तो सौभाग्य की बात है, शांत हो। अकेले आए अकेला जाना नहीं, चैनल चालू कर दे। अपने आप में तृप्त नहीं है, अतृप्त है, तभी चैनल से सुख लेता है। फिर उससे मजा नहीं आया तो दूसरी दवाई उससे लिया, तीसरी। बहुत छोटी मानसिकता वाले। हे पान मसाला तू सुख दे, हे चैनल के प्रोग्राम तू सुख दे, शक्ति नाश करके ठुस हो जाती। हमने तो याद नहीं कि किसी दिन टीवी में कुछ प्रोग्राम देखा हो। कभी कभी पहले शुरू में कोई दिखाया होगा थोड़ी देर, बाकी तो कई महीने कई वर्ष बीत जाते। मैंने अपना सत्संग भी किसी चैनल में आधा घंटा नहीं देखा आज तक। किसी ने लाके दिखाया तो 10-5 मिनट, मेरा अपना नहीं दूसरे किसी का दिखाया तो मैं क्या चलो ठीक है, काहे को आंखों की रोशनी उधर खत्म करो, काहे को बाहर अपने में रहो, अपने मतलब का। आप ईश्वर के तरफ, दूसरों को ईश्वर के तरफ। शक्ति का संचय, शक्ति का आध्यात्मिककरण, कर्म का आध्यात्मिककरण, भाव का आध्यात्मिककरण, ज्ञान का आध्यात्मिककरण, बस हो गया। आदि भौतिक बहुत नीचे ले जाता है, आदि देविक कुछ प्रभाव बनाता है, आध्यात्मिक जहां से आया वहां पहुंचाता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए। जागते तो भी करते रहते, सपने में भी कुछ न कुछ उधेड़ बूंद करके बोझा ही ढोते हैं। शांत होना चाहिए निसंकल्प अवस्था में। मजे की बात है, हम हरिद्वार आते हैं तो बहुत लोग आते, समितियां आती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाना चाहते, ले जाना चाहते हैं वो वहाँ चले। वहाँ तो नहीं, अब जा रहे हैं, आप चलो, प्रोग्राम दो, चलो चलो चलो, लुधियाना चलो, चंडीगढ़ चलो, उज्जैन चलो, हैदराबाद चलो, फलानी चलो, कितनी समितियाँ, बस चलो ही चलो। हम चाहते तुम अंतर्मुख हो जाओ, हम जहाँ ले जाना चाहते वो नहीं बेटे चलते। मेरे को ही चलाते रहते हैं, 72 साल की उम्र तक चलाया, अब तो थोड़ा तुम मेरे तरफ चलो, बैठो, शांत हो, जरा अनुष्ठान करो, एकांत में रहो। जीवनी शक्ति खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा हो जाएगा, लाचार हो जाएंगे। अभी पत्नी तुम्हारे लिए रोती है, फिर पत्नी बीमार होगी, तुम उसके लिए रोओगे, रोना ही तो बाकी रह गया। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक क्या प्रयत्न करते हैं सब? दुख को भगाना, सुख को पकड़ रखना, हाँ? तो सरप्लस क्या रहता है? दुख ही बच जाता है। जब देखो, जहाँ देखो बेचारों की मति गति ऐसी सुन। हे राम जी, मरुभूमि का मृग होना अच्छा, अज्ञानी का संग ठीक नहीं। अज्ञान के ही संस्कार भरते हैं, तो मजबूत ब्रह्मनिष्ठा है तो बापू मौज करते हैं, नहीं तो बापू को भी बेटे ही बना देवे सब। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं,
उनको नष्ट हुए जानो। हाँ, ये भी एक गाली है। जो राग और द्वेष के अधीन है उनको तुम मरे हुए समझो, नष्ट हो जाओ। प्रशंसा में खुशी हो और कोई टाइट करे तो दुख हो तो तुम मरे हुए हो। निंदा स्तुति सम कर देखो तथा मान अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। हर्ष से, शोक से, काम से, क्रोध से, लोभ से, निंदा से, स्तुति से परम पद परे है, पार है। उस परम पद में जाने वाला विचलित नहीं होना चाहिए। यथा लाभ संतुष्ट, मान मिला तो वाह वाह, अपमान मिला तो वाह, मिला के साथों से। दे कौन रहा है? दुश्मन की तो दुआ भी खतरा करती है और गुरु की गालियां भी मौज देती। अब इसको बोल रहा हूं, बैल तो हंस रहा है। 10 साल का बैल, 15 साल की गाय, 50 साल 40 साल की गाय, जो आत्म साक्षात्कार नहीं करते तो बैल ही हैं और गाय हैं और क्या है, खुश हो रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं अपना मान रहे हैं, जगा रहे हैं, फंसने से उठा रहे हैं। बैल बैल इसलिए कह रहे हैं कि हम बैल न रहे, ज्ञान पालें। श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी। नराधमा आसुरम गावमाशिता विमूढ़ा, 108 गालियां दी। वो कृपा करके दिया गीता में। बुरा नहीं मानना चाहिए, भगवान और गुरु का कुछ भी व्यवहार बुरा नहीं मानना चाहिए। डांटे मारे, मेरे को तो गुरु जी की डांट याद आती है। 3 बार ऐसी बढ़िया डांट आई कि उसको देख याद, सत्संग में कई बार मैंने आवृत्ति की, गुरु जी ने ऐसा डांट, और उसकी नकल करता हूँ तो अभी भी आप चौंक जाते हैं, मुझे मजा आता है। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारंबार जन्म पाएंगे। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वो बारंबार जन्म पाएंगे। पुरुष प्रयत्न क्या है कि राग के समय, द्वेष के समय, अपमान के समय, क्रोध के समय सावधान रहे, इन लुफंगों के चक्कर में ना आए। लुफंगा कौन है? जो दारू पीता है वो लुफंगा है, वो तो दारूडिया है। जुआ करता है वो लुफंगा है, तो जुआरी है। लुफंगा वो है जो इन लुफंगों के चक्कर में आ जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष उन्हीं के साथ जीता है, अपने आप में नहीं आता। वो सब हर चीज की अपने अपने ढंग की व्याख्या होती रहती है। नारायण हरि हरि ओम हरि। और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको अविनाशी जानो। जिनको सुख दुख चलाते नहीं है उनको अविनाशी जानो। ब्रह्मज्ञानी अविनाशी पद में उठे। चलो। हे राम, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। संसार की सत्यता दृढ़ होती नहीं तभी राग द्वेष इच्छा है। हम मिथ्या है, बदल रहा है, फिर उसको सत्य मान के क्यों परेशान? हाँ जी। मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती। जिसको मिथ्या जाने ना उसमें सतबुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये सब बदल रहा है, मिथ्या है। सतबुद्धि परमात्मा में करो। बदलने वाले मिथ्या संसार में सतबुद्धि नहीं करो। और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे राम, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, तो शरीर को भी सच्चा मानता है, संसार को भी सच्चा मानता है, इसलिए दुखी, टेंशन पड़े, बैल ही बैल बन जाता है। आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, बदलता है वो सच्चा कैसे है? देखत नैन चलो जग जाई, का मानकू को थिर न रहा है। सब बदल रहा है, सब स्वप्न है, सत्य नहीं है। तो मिथ्या के लिए इतना पढ़ो, इतना करो, इतना करो, आखिर में है संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए है। आत्मज्ञान का मस्ती में
जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो। हे राम, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में जैसे स्वप्न में विद्यमान दिखता है, आँख खुली तो अविद्यमान, और नींद में जो अविद्यमान था जागृत में विद्यमान। तो विद्यमान अविद्यमान, अविद्यमान विद्यमान, ये दोनों जिससे दिखता है वो वास्तविक में विद्यमान मेरा आत्मा है जो कहते हो। स्वप्न में तो जागृत नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति में दोनों नहीं है, लेकिन मैं चैतन्य तो तीनों में हूँ। वो कौन हूँ? ऐसा करके उस आत्म चैतन्य में अरे तो फिर बड़े से बड़ी आपदाएं, बड़े सा बड़ा अपमान, बड़े सा बड़ा दुख चोट नहीं करता। अभी थोड़ा सा भी, जरा सा भी चोट करता है। भरतरी को कितने कष्ट मिले, पार हो गए। हमको कितना कितना होता था, कभी हम भागे नहीं। भागने का सोचना भी कायरता है। सब दुखों की एक दवाई, भागना सीखो मेरे भाई। चलो पढ़ो। अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञान से भागो नहीं, विपत्ति से भागो नहीं, दुख से भागो नहीं, सुख से भागो नहीं, सबको पसार होने दो। किसी के भोगी मत बनो, दुख के भोगी नहीं, निंदा के भोगी नहीं, प्रशंसा के भोगी नहीं, अपमान के भोगी नहीं, मान के भोगी नहीं, जोगी बनो। तस्मात् जोगी भव अर्जुना। ये तो आते जाते रहेंगे। जिनके घोड़े गाड़ी या रथ चलाते थे, ऐसे अर्जुन के प्रिय सारथी भगवान कृत अर्जुन को कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। ये तो आएंगे ही। तान तितिक्षस्व भारत, उनको सहो, उनसे विचलित ना हो, भागो नहीं, कमजोर हो जाओगे, पिसे जाओगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नाई प्रकाशता है। नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद की गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग है। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। विद्याधर भी मूर्ख है, अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थित नहीं हो पाते। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती है, इससे भी आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि गृह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं, वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख है। हे राम,
जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ अज्ञानी ही बहुत है, ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत है परंतु कल्पवृक्ष बिरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत है, ज्ञानी कोई बिरला है। हे राम, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सूरमा है, और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष है, जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग द्वेष काम क्रोध मोह अभिमान दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है, और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है, और कोई पुरुष उससे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संतजन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित है। उनमें दान स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता वैराग्य धैर्य शम दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिसमें एक गुण भी शुभ हो उसको भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष न विचारिए, उसके शुभ गुण ही ग्रहण कीजिए। जैसे भौरा केतकी के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध ग्रहण करता है। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फुरता, जड़ीभूत हो जाता है, वैसे ही इसको भी कुछ नहीं फुरता, घन सुषुप्ति में स्थित है। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित है। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फुरना फुरता है, वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है, इससे वे क्षीण सुषुप्ति में हैं। पक्षी कीट ओम 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 ओम।